कोई फुटबॉल प्लेयर बन सकता है, कोई क्रिकेटर बन सकता है। सबने कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें जो हुनर होगा उसमें वो आगे जाए, और आगे जाकर वो अपने जीवन में अगर अपने पैरों पर खड़ा होता है तो उसके अनुभव के कारण, नॉलेज के कारण, व्यक्तित्व, कर्तृत्व और नेतृत्व के कारण लोग उसको बिल्कुल रिकॉग्नाइज करते हैं। और हमारे देश में यही हुआ है। और मैं तो इस बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसीलिए विशेष रूप से हम ऐसे लोगों की याद करते हैं कि जिन्होंने किया हुआ रिसर्च, जिन्होंने किया हुआ काम हम कभी भूल नहीं सकते। और इसलिए ये हम पिछड़े हैं, पिछड़े हैं, पिछड़े हैं, ये कैसा है, बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो हर आदमी यही प्रूव करता है कि हम पिछड़े हुए हैं। अब मैं ब्राह्मण हूं, यहां ज्यादा चलती नहीं, ब्राह्मण को महत्व नहीं उतना, पर उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत महत्व है, क्योंकि आधे दुबे, मिश्रा, पांडे सब लट्ठूबाज है तो उनका राजनीति में बड़ा दबाव है। तो मैं गया था यूपी, सब आके मेरे पास लट्ठीबाज आए, बोले आप देखो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आज हमारा कोई दमदार नेता है तो आप हैं। बोला मैं क्यों हूं? बोले आप ब्राह्मण हैं। मैं जात पात नहीं मानता, तो मुझे क्यों कह रहे हो? सही बात यही है कि तुम्हारे काम से, तुम्हारे कार्य से, तुम्हारे गुणवत्ता से, तुम्हारे गुणों से, तुम्हारे हुनर से लोग चाहते हैं। ये कभी नहीं सोचते। मैं पूछता हूं लोगों को, तुमको हार्ट का ऑपरेशन करना है तो तुम नहीं देखते कौन डॉक्टर हिंदू है, मुसलमान है, ब्राह्मण है, दलित है। वो डॉक्टर खान के पास जाते हैं ना हार्ट के लिए। अजीज खान के पास क्यों जाते हैं? मुसलमान कम जाते होंगे, हिंदू जाते हैं। क्यों? अच्छा डॉक्टर है। बिरयानी खाने के लिए वही होटल में घुसते हैं, सब हिंदू घुसते हैं। क्यों? वो नहीं देखते कौन मालिक है। हम अगर फिल्मों में जाते हैं तो हम किसी को याद करते, दिलीप कुमार को अभी भी याद करते, कोई उसका धर्म थोड़ी याद करता है। और इसलिए हमारी गुणवत्ता जो होती है, हमारा जो कौशल्य होता है, हमारा जो स्किल होता है, हमारी जो क्वालिटी होती है, उसको बढ़ानी चाहिए। और एक बात आखिरी में बताओ कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। हम सब अपूर्णांक है, हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं है। और इसलिए बहुत बार छोटे छोटे लोगों से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जो लोग बहुत बड़े होते हैं उनके नजदीक जाने के बाद पता चलता है कि अपन इनको बहुत बड़ा समझ रहे थे, पर उतने बड़े नहीं, वो छोटे हैं। और जिनको दूर से छोटे समझते हैं उनके नजदीक जाने के बाद पता चलता है कि ये बहुत बड़े हैं। तो ये सवाल यही है कि अच्छाई पर किसी का पेटेंट नहीं है। और एजुकेशन का केवल आपको सुशिक्षित बनाना, नॉलेजेबल बनाना इतना उद्देश्य नहीं है। अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनाना, ये भी उसका उद्देश्य है। और इसलिए जीवन मूल्य जो होते हैं, लाइफ वैल्यूज, ये सब जगह है। कोई भी धर्म में, कोई भी जात में, कोई भी पंथ में उसको माना जाता है कि सच बोलना चाहिए, बुजुर्ग लोगों का आदर करना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए। छोटी छोटी बातें रहती है, ये आपकी पर्सनैलिटी को उभार कर आगे ले जाते हैं। मुझे मौका मिला कि मैं इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे अनेक लोगों के साथ मेरी पहचान है। तो मैं, अमिताभ बच्चन और मैं टीवी 18 के रोड सेफ्टी के कार्यक्रम में, हम मुंबई में दिन भर शूटिंग कर रहे थे, मैं भी था उनके साथ। तो एक 8-10 पार्ट में था, हम टोच पे बैठे थे। तो एक छोटा बच्चा और बच्ची ऐसे ये स्टेज पर चढ़ते हुए आए, तो मैं बैठा रहा। मैंने बोला ये छोटे बच्चे, इनके लिए क्यों खड़ा होना? तो अमिताभ बच्चन ने, वो खड़े हो गए, उनके पास गए, झुककर नमस्कार किया। तब मुझे संकोच हुआ, अब मैं ध्यान में कि अपनी गलती हुई, मैं भी खड़ा हो गया और आगे गया। अब वो अपने क्षेत्र में कितने बड़े हैं, पर नम्रता, शालीनता, सहजता, सहृदयता, दूसरे को प्रति सम्मान देना, ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं होती है। तुम माता पिता और टीचर्स ने सिखाए हुए गुणों का आप ये परिचय व्यक्तित्व में आता है तो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। और इसलिए आपको एजुकेशन के साथ आपकी पर्सनैलिटी को भी अच्छा बनाना है।